नमस्ते, मैं अविनाश, आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग एकेडमी में स्वागत करता हूँ। परसों जब हमने गुरुवार को नीचे के साइड में ओपनिंग देखी, गैप डाउन ओपनिंग देखी, तो सबको ये ऐसे लगा कि यहाँ से मार्केट अच्छा खासा कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन मार्केट ने एक सरप्राइज़ मूव दी और वहाँ से एक वन साइड तेज़ी कर दी, जो क्लोजिंग जितनी भी थी, उसके ऊपर मतलब बुधवार की जो क्लोजिंग थी, उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी और जितनी भी गैप थी, उसको फिल अप कर दिया। अब ये एक सरप्राइज़ मूव है। यहाँ से हमको सिर्फ़ एक ही टेक अवे लेना है कि मार्केट इज़ डिनाइंग टू गो डाउन। अब यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मार्केट नीचे के साइड में जाने के लिए तैयार नहीं है, तो यहाँ पे फिर ऐसे कौन-सा पॉइंट रहेगा, जहाँ पे मार्केट नीचे आने के बाद हम लोग तेज़ी करने की सोच सकते हैं। तो वो जो तेज़ी करने का पॉइंट है, वो 22,500 के आसपास का पॉइंट रहेगा, जहाँ पे आने के बाद मार्केट यहाँ से एक तेज़ी की मूव बना सकता है और अगर वो तेज़ी की मूव बना नहीं पाया, 22,500 से अगर ऊपर की तरफ आया और ऊपर की तरफ आने के बाद वापिस अगर 22,500 टूटा, ऊपर की तरफ मतलब 100-200 पॉइंट की बात कर रहा हूँ हाँ। अगर वापिस उतना ऊपर आने के बाद 22,500 के आसपास का पॉइंट टूट गया, तो फिर हम लोग तेज़ी का जो मूव था, उसको हम लोग खत्म हुआ करके मान सकते हैं। लेकिन तब तक जब तक 22,500 इंटैक्ट है, तब तक हम लोग तेज़ी के लिए सोच सकते हैं। अभी जैसे कि हम लोग मंडे को देख रहे हैं कि एसजीएक्स निफ्टी अभी फ़िलहाल डाउन है। तो डाउन है तो उससे कोई मतलब नहीं है। डाउन है तो अच्छी बात है, सिर्फ़ इतना ही हमको देखना है कि 22,500 के नीचे नहीं है ना। अगर 22,500 के नीचे अगर गई, तो फिर हमको तकलीफ़ हो सकती है और 22,500 इंटैक्ट है, तो वहाँ पे हमको शॉर्ट के लिए जाना थोड़ा-सा डेंजरस हो सकता है। अभी ये चीज़ें मैंने आपको बताई कि 22,500 अगर इंटैक्ट रहा तो की बात है। अगर 22,500 इंटैक्ट नहीं रहा, तो हम लोग को वापिस एक मंदी की तरफ मूव आएगी और फिर 22,350 और 22,182 ये वापिस हमको नीचे की तरफ के टारगेट दिख सकते हैं। और ऊपर की तरफ अगर 22,500 इंटैक्ट रहा, तो ऊपर की तरफ हमको 22,000 23,000 के आसपास का टारगेट दिख सकता है, जहाँ पे हमको यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बनेगी कि एक लिक्विडिटी ले सके मार्केट। अगर उसको नीचे जाना है, यहाँ पे अगर मार्केट को नीचे जाना है, आप समझ के लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे ऑपरेटर ने एक फॉल्स मूव क्रिएट की है और अगर उसको नीचे की तरफ लेके जाना है मार्केट को, तो शायद वो यहाँ पे 23,000 इसके आसपास कहीं पे जाके यहाँ पे सबका स्टॉप लॉस हिट करके फिर एक मंदी की मूव दे सकता है। उसके लिए इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लिक्विडिटी जितने भी लोग हैं शॉर्ट किए हुए, उनका लास्ट स्टॉप लॉस जो है 23,000 के आसपास रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 50 पॉइंट बढ़ा के रखेंगे तो 23,050 तक का रहेगा। तो मैं यही मानता हूँ कि 22,500 अगर इंटैक्ट रहा तो मेरा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 23,000 से लेके 23,050 का रहेगा और वहाँ पे अगर मार्केट रुक गया और वहाँ पे अगर मंदी का पैटर्न बन गया, तो हम लोग वापस सेलिंग देख सकते हैं। मैं बस इतना ही कहता हूँ कि ये शॉर्ट टर्म तेज़ी की एक साइन है। मेरा मेरे जैसे कि 1-2 एक लास्ट हफ्ते में मैंने एस्ट्रोलॉजिकल व्यू दिया था कि यहाँ पे 13-14 तारीख तक अप्रैल तक मुझे थोड़ा-सा बाइंग का सपोर्ट दिख रहा है एस्ट्रोलॉजिकली। मैं टेक्निकली नहीं बात कर रहा हूँ, मुझे एस्ट्रोलॉजिकली बाइंग सपोर्ट दिख रहा है, लेकिन मार्केट ऊपर की तरफ नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब यही रहेगा कि 23,000 के 50 जब जो मार्केट ऊपर आएगा
वहाँ पे हमको वापस एक बार सेलिंग का प्रेशर दिख सकता है। और अगर वहाँ से थोड़ा-सा ज़्यादा अगर इसने तेज़ी करने की कोशिश की, अगर वो 10-12 अप्रैल तक अगर तेज़ी इंटैक्ट रखना है, तो फिर हमको 23,150 से लेके 200 तक का मूव दिख सकता है। ये भी पॉसिबल है, अगर एक तो यहाँ पे लिक्विडिटी ले सकता है, या तो यहाँ से एक बड़ी मूव आके सिंगल बार लेके, या तो जो भी है, मुझे कैसे होगा वो पता नहीं, लेकिन 23,200, तो मैं आपको ये 23,000 22,500 से अगर तेजी हुई तो मैं दो टारगेट बताता हूँ। 23,000 से लेके 23,050 एक टारगेट, और दूसरा 23,150 से लेके 200। ये दो टारगेट पॉसिबल है आने वाले 12 अप्रैल तक। और उसके बाद मुझे वापस एक सेलिंग का प्रेशर आते हुए दिख रहा है, जो एस्ट्रोलॉजिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजिकली सन और सैटर्न का एक कंजंक्शन होने वाला है, जो मार्केट के लिए खराब है। और उस दरमियान हमको एक सेलिंग प्रेशर जोर से आते हुए दिखेगा, और वो सेलिंग प्रेशर जो है, वो मार्केट को नया बॉटम दिखा सकता है। जो अभी बॉटम है वो टूटेगा और वहाँ से नया बॉटम आ सकता है, और वो नया बॉटम जो है 21,750, 21,700 का जो लेवल है वो टूटने की पूरी संभावना रखता है। तो मैंने आपको क्लियर कट बताया कि ऊपर की तरफ टारगेट क्या रहेगा और नीचे की तरफ अगर आती है तो क्या रहेगा। अगर यहाँ से नीचे की तरफ निफ्टी आती है तो 22,500 से टूटेगा, तो 22,350 और 22,200 ये टारगेट रहेंगे। मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम करने की भी कोशिश कर सकता है, अगर ये नहीं टूटा तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।